हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और ये टाइम हो रहा है शाम का 3:30 बजा है। इस समय मैं कर रही हूँ अपनी कमरे के कपड़ों में तह लगा रही हूँ। तो क्या हो रहा था कि इसकी 2-3 दिन से पानी खूब बरस रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा बरस रहा था। तो ये ना रोज़ के ऐसे कपड़े हैं जो रोज़ मतलब ऊपर डालती थी, लेकिन फिर तुरंत नीचे लाने पड़ते थे, पानी बरसने लगता था। तो बस वही उन्हीं कपड़ों को इधर उधर डाल के सुखाया है मैंने। जगह जगह मतलब कमरे में ही डाल दिए थे। तो कुछ सूखे हैं, कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे देख लूँ कि महक तो नहीं आ रहा। देखिए मैं अभी टी शर्ट में भी चेक कर रही थी, क्योंकि ना बहुत कपड़े ऐसे मैंने हैंगर में टांग के सुखाए हैं, कुछ पर्दे पे टांग दिए थे। तो क्या करूँ, सूख नहीं रहे थे कपड़े, तो जगह जगह डालना ही पड़ता था। अब ये जैसे जीन्स है, ये हल्की सी ठंडी ऐसी नम सी लग रही थी, तो इसको भी मैंने हैंगर में डाल दिया है। और रात को सोते समय ना ये पर्दा खोल देती हूँ, तो थोड़े धीमा धीमा पंखा जब चलता है तो उससे थोड़े तो कपड़े सूख जाते ही हैं। तो ये काफ़ी कपड़े थे, तो इन सबको मैं तह लगा दे रही हूँ। 2 दिन के ये कपड़े हैं, तो इनको सबको तह लगा के सब रख दूँगी। और ना अभी मैंने कपड़े धुल के ऊपर डाले हैं जाकर। आज तो मौसम थोड़ा अभी तक तो पानी नहीं बरसा है, तो अभी मौसम सही था, तो मैंने डाल दिए हैं कि थोड़े ऊपर ही कपड़े सूख जाएंगे। और कुछ कपड़ों में ना मेरे आप देख रहे होंगे सिकुड़े भी हैं, प्रेस नहीं है। तो प्रेस ना करने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साड़ी वगैरह में जब प्रेस करने बैठूँ ना तो काफ़ी टाइम लगता है, साड़ियों में और दुपट्टे वगैरह में। तो इनमें अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। बरसात की वजह से ना आधे कपड़े तो सूखते नहीं हैं, और फिर उसके बाद प्रेस करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि छोटे मोटे कपड़े तो प्रेस हो जाते हैं, जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह रही और एक आध चीज़ें रहीं। लेकिन ये बड़ी बड़ी साड़ियाँ ना, इनमें काफ़ी टाइम लगता है प्रेस करने में। तो अभी तो बरसात की वजह से मैं नहीं प्रेस कर पा रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी मैं पहनती हूँ तो कम पहनती हूँ, जब मतलब इमरजेंसी होती है। बाकी तो मेरे अधिकतर कपड़े सब मतलब प्रेस क्या मतलब बहुत कपड़ों में, सब में मैं डेली प्रेस नहीं करती हूँ। बस साड़ी वगैरह में एक आध में जो मतलब जिनमें प्रेस की ज़रूरत होती है उन्हीं में प्रेस करती हूँ। तो ये जैसे सूट वगैरह है, ये इसमें ज़रूरत नहीं होती है, तो इनको बस तहा ले रही हूँ और बस ये अलमारी में लगा दूँगी इसमें। और ना बहुत कपड़े मैंने इसमें, जितने कपड़े गीले हैं उनको मैंने हैंगर में टांग दिया, और जितने कपड़े सूख गए हैं उनको सब तह लगा के रख दूँगी अलमारी में। और ये चादर वगैरह भी थे, इनको भी मैंने कल धुले थे चादर, तो इनको भी मैं तह लगा के अलमारी में रख दूँगी। तो जितने कपड़े सब हो जाएंगे। और ना ये वॉइस ओवर मैं जब दे रही थी ना, तब मुझे याद आया कि मैंने एक तो चादर ऊपर भी डाला था, वो मतलब अभी भी गीला है, तो उसको मैंने छत में ही एक साइड में थोड़ा सा डाला था, लेकिन वो भी अभी सूखा नहीं होगा। मतलब कपड़े बरसात की वजह से ढंग से सूख ही नहीं रहे हैं। और फिर इसके बाद ना मैंने आज दोपहर के खाना वाना सब बना चुकी थी, तो अभी बर्तन थोड़े से पड़े थे, उनको भी देखूंगी जाकर। तो बस ये काम ख़त्म हो जाए उसके बाद देखूंगी। और ना बस अभी पूरा काम ऊपर किचन का नहीं हुआ था, क्योंकि आज मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी चली गई थी। इसलिए बाहर क्या मतलब डॉक्टर को दिखाने एक बार गई थी। तो डॉक्टर को मैंने आप लोग को बताया मेरी एक मेडिसिन चलती रहती है, तो उसके लिए कभी कभी मुझे डॉक्टर को एक बार दिखाने जाना पड़ता है। और ये देखिए अलमारी, बेटे की कॉपी किताबें रखी रहती हैं, वो वाली अलमारी है। बच्चे ना कॉपी किताबें बस वही सब फैली थी उसकी इधर उधर, मतलब वो स्कूल की और जो घर में पढ़ता है वो उसकी अलग। और कलर वगैरह बहुत सारे कलर तो सबसे ज़्यादा फैले थे, वो जगह जगह इसने ना जब खोल के गिरा दो ना तो मतलब कि अलमारियों में भी गिर जाते हैं। तो वही मैं एक एक पोंछ रही थी अच्छे से। और ना कागज़ इसने बहुत फाड़ फाड़ के, बच्चे ना खेलते रहते हैं और कुछ ना कुछ अगर फटता है तो उसका कुछ ना कुछ बनाना रहता है, तो बस वही सब कर रहा था। तो मैंने सब कुछ काफ़ी चीज़ें समेट के रख दी थी। और ये दूसरी तरफ ना बॉल से खेल रहा था। तो बस मेरा सब ये अलमारी मैंने तभी बैग नीचे रखा है कि ये अलमारी पूरी सही कर दूँगी। और ये सब ना देखिए स्कूल से भी मिलता है आजकल, कलर वलर करने के लिए बहुत बुक मिलती हैं। तो वही मैं पूछ रही थी इसका यूज़ होता है तो रखूँ, नहीं तो फिर हटा दूँ। ये देखिए कॉपी इसने एक फाड़ दी थी, पुरानी थी, लेकिन पुरानी कॉपियों में ना मैं याद करवा देती हूँ, तो वो सब कॉपियाँ थी।
और बाकी देखिए कलर वगैरह में रबर वगैरह के थी तो वो इसने इधर उधर फैला दी थी, मतलब निकाली होगी नई रबड़। वैसे तो मैं निकाल के देती हूँ, लेकिन निकाली होगी अपने आप, तो इसमें से रबड़ ना इधर उधर एक आधा बाहर पड़ी थी, तो बस वही सब मैं सेट करके और अच्छे से रखे दे रही हूँ। और ऐसी जो ना मुझे पॉलीथीन वगैरह के मतलब कागज़ की मिलती है ना, उसको मैं ज़रूर समेट के रख देती हूँ, क्योंकि ये काम ही आती हैं किसी ना किसी चीज़ में। और बस ये अलमारी मेरी अच्छे से हो गई है। देखिए जितनी बड़ी पन्नी आपको दिख रही है, इसमें सिर्फ कलर ही कलर हैं। और बस मैं सब कुछ सही कर दे रही हूँ। ये सब जो कागज़ इसने फैलाए हुए हैं ना, इनको सबको कूड़े में डाल दूँगी, क्योंकि अब कोई काम के नहीं, फट बहुत गए थे। और रबड़ देखिए जगह जगह इसने इधर डाल के रखी थी, कहीं उधर पड़ी थी, नई रबड़े थी ये सब। इधर उधर बच्चे ना करते हैं कुछ ना कुछ तो करते हैं बदमाशी। शॉर्पनर था, कलर थोड़े से टूटे हुए पड़े थे, तो बस ये एक तरफ बॉल खेलता जा रहा है। मैं पूछ रही हूँ ये कलर तुम्हारा फेंक दूँ क्या? मुझे मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि ये कलर तुम इतना तोड़ते हो, पूरी मतलब जगह जगह फैला के रखा है। तो ये सब मैं अच्छे से पोंछ के झाड़ दूँगी। और नीचे वाली अलमारी में भी ऐसे ही कॉपी किताबें ही ज़्यादा नहीं रहती हैं, लेकिन इसमें मैं ऊपर किचन है तो नीचे जैसे तो कुछ खाने का कभी मन करता है ना, तो नीचे वाली अलमारी में मैं थोड़ा सा एक बॉक्स में थोड़ी सी बिस्किट और नमकीन रखती हूँ, कि कभी अगर मेरा भी मन करे चाय वाय लेकर आओ ना, तो नमकीन भी फिर ऊपर ही से लानी पड़ती है एक एक सामान। तो नमकीन मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी नीचे भी इस बॉक्स में रखती हूँ। जो बगल में आपको रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें थोड़ी सी नमकीन, बिस्किट और छोटी मतलब छोटी मोटी चीज़ें रख लेती हूँ। और बाकी ये नीचे मेरा एक दो बॉक्स रहते हैं जिसमें थोड़ा बहुत सामान रहता है। और बस ज़्यादा नीचे कुछ नहीं था। ये देखिए इसके प्रोजेक्ट की एक फ़ाइल भी थी, वो भी नीचे ही इसने रख दी थी ऊपर से उठाकर। तो बस वही सब समेट रही हूँ। और बेड ना मैंने चादर वादर तो आज बदल चुकी हूँ मैं, सुबह तो चादर वादर सब साफ़ है। तो बस इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ लूँगी ना। कलर करता है तो कलर करने के बाद कभी कभी खुला ही छोड़ देता है, तो वो जो मोम के कलर होते हैं वो अगर कॉपी रख दो उसके ऊपर तो मतलब अलमारी में रगड़ जाते हैं, तो वो निशान पड़ जाते हैं। उनको भी मैंने झाड़ दिया। ये देखिए जितनी भी मुझे पॉलीथीन ऐसे मिलती रहती है ना, उनको मैं समेट के साइड में रखती ही जाती हूँ, क्योंकि काम ही आती हैं। और देखिए बेडशीट वगैरह मेरा सब सही थी, तो तभी मैंने कूड़ा उसी में उठा लिया था, क्योंकि ये सब साफ़ था तो ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और ये गीला करके मैं सिर्फ ये सब पोंछ ले रही हूँ। वैसे ये गंदा नहीं रहता है, हर 2-3 दिन में मैं पोंछती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं 2-3 दिन बाद इसलिए पोंछती रहती हूँ कि ज़्यादा इसमें गंदगी बैठे ही नहीं। और टीवी वगैरह भी मैं पोंछ ले रही हूँ साथ ही साथ, कि मतलब एक हाथ लगाती चलूँगी कि मतलब क्लीनिंग बनी रहे। और ये जो बगल में आप देख रहे हैं रैक ऐसी बनाई है मैंने, जिसमें मतलब मेरे छोटे छोटे गणेश जी रखे हैं। इनको मैं परसों नरसों ही मैंने इसको धुला है अच्छे से। और ये अलमारी ना मुझे बहुत पोंछनी है, तो डेली ही मैं पोंछती हूँ, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कूलर है, कूलर से पानी ना अंदर को आता है, तो ये सारी डेली के डेली मुझे पोंछनी पड़ती है। आजकल बारिश बहुत हो रही है, तो इसलिए मुझे रोज़ के रोज़ इसको पोंछना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। मैंने दोपहर का खाना तो बना लिया था, तो किचन विचन पूरी साफ़ थी। ये मसालेदानी मैंने आज धुली थी, तो इसमें बस मसाले थोड़े भर लूँगी। और बस हल्दी, धनिया और मिर्ची और गरम मसाला, इतनी चीज़ें भरूँगी। और बस बाकी थोड़ा सा और मसाले नहीं अभी उसमें भरे, थोड़े से खड़े मसाले भरने थे, वो बाद में भरूँगी, अभी मंगवाने बाकी हैं। और ये इसमें चाय पत्ती भर लूँगी। चाय पत्ती ना मैंने पहले बड़े डिब्बे में रखी थी, तो इसको खोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए छोटे ही डिब्बे में करके इसको अच्छे से बंद करके रख दूँगी। इतने में हो जाती, मतलब एक पैकेट पूरी अच्छे से आ जाती है। तो बस और इसके बाद ना ये जो चाय पत्ती आप देख रहे हैं ना, ये चाय पत्ती बहुत अच्छी, मुझे इसका स्वाद लगता है। और इसमें देखिए मिर्ची डालना भूल गई थी, तो इसमें वो भी भर लूँगी। और बस इसके बाद अभी किचन का भी ना थोड़ा सा कुछ नाश्ता बनाने की सोच रही थी, क्या बनाऊँ अभी सोचा नहीं है। फिर सोचा चिप्स ही भून लेती हूँ, तो वही चिप्स रखे थे, वही थोड़े से चिप्स भून लूँगी। और चिप्स ना अभी नाश्ते में हो जाएंगे, फिर शाम को देखूँगी जो खाना बनेगा तो वो देखूँगी क्या बनाना है। हल्के हल्का पानी बरसना शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा पहले जल्दी से मैं चिप्स भून लेती हूँ, फिर जाती हूँ कपड़े उठा लाती हूँ, क्योंकि अभी बहुत तेज़ पानी नहीं बरस रहा था। मतलब बादल ऐसे हल्के लग रहा था कि गरज रहे, पानी तो नहीं बरस रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं चिप्स पूरे ही भून लूँ फिर ही जाऊँ, क्योंकि फिर गैस बंद करो, फिर तेल अच्छे से गर्म करो, बार बार वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो तब तक भून लेती हूँ, फिर कपड़े ले आऊँगी। थोड़ी सी चाय भी बना लूँगी साथ में, क्योंकि चिप्स के साथ ना चाय बहुत अच्छी लगती है।
तो चाय तो अब बनाऊंगी थोड़ी सी, और फिर हस्बैंड के आने का भी तो टाइम नहीं हुआ है, जब वो आएंगे तभी उनकी भी चाय बना दूंगी, क्योंकि चाय ना बना के रख दो और फिर बार बार गर्म करके पियो तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो बस मेरे सारे चिप्स भुन गए थे अच्छे से, और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ कपड़े ले लेती हूँ। कपड़े उठाए थे, देखिए मैंने कपड़े उठाए थे। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे कपड़े कैसे बदल गए, क्योंकि ना मैंने कपड़े उठाए और कपड़े उठाने के बाद जब मैं ना वापस नीचे गए, मतलब उठाने गई थी, तभी मतलब उतनी देर में, जितनी देर में मैंने सारे कपड़े उठाए उतनी देर में ही मैं गीली हो गई थी। गीली, बहुत गीली नहीं होती लेकिन थोड़ी सी गीली हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कपड़े नहीं बदलती तो मुझे मतलब मौसम इस समय का बहुत ख़राब है भाई, तो ऐसा लगता है कि कहीं सर्दी वर्दी ना लग जाए, इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए थे। मैंने सोचा कपड़े बदलना ज़्यादा सही है, बजाय कि गीले बने रहना सारे दिन। फिर मतलब रात का समय हो जाता और शाम हो ही रही थी, तो थोड़ा थोड़ा मौसम तो चेंज हो ही रहा है। तो फिर इस समय ना वायरल फीवर भी बहुत चल रहा है, ज़रा सा भीग जाओ तो बहुत ध्यान देने वाला है। एक दो बार मुझे पहले ऐसा हो चुका है, इसलिए भाई अब मैं बहुत ये चीज़ का पहले भी ध्यान रखती हूँ कि मैं गीली ना हूँ। गीली होती हूँ तो तुरंत कपड़े बदल लेती हूँ। तो बस मैंने कपड़े बदल लिए, और इतने बर्तन ना ये चाय के और नाश्ते के ये सब पड़े थे, तो ये सब मैं धुल ले रही हूँ। इतने बर्तन धुलने के बाद ये देखिए, मैंने आज रात को ना हम लोग का तहरी खाने का मन था। हस्बैंड खुद ही बोले कि आज तहरी बना लो, तहरी बनाने का मन था, तो बस तहरी बना दी है। और ना सेल्फ वगैरह मैंने साफ़ करी थी ना, तो सूखी ही नहीं है ढंग से, क्योंकि ऊपर ना कमरे में जल्दी सूखता नहीं है। मौसम एक तो चेंज हो रहा है ना, तो जल्दी सूखता नहीं है सब कुछ। तो बस इतने बर्तन धुल ले रही हूँ, और साफ़ तो सेल्फ वगैरह तो साफ़ पड़ी थी, तो मैंने धीमी आंच में तहरी चढ़ा दी थी, ताकि ना कुकर से ऊपर हल्का सा निकला था, तो मैंने धीमे कर दिया। तो गैस वैस सब बाद में पूछूंगी, गंदी कोई थी नहीं, सेल्फ बस हल्का सा गंदा था, तो सेल्फ में अच्छे से मतलब पोंछ दिया है, धुल भी दिया है। और बस बर्तन धुलने के बाद थोड़ी सी मतलब ज़मीन भी अच्छे से धुल दूँगी। बस इतना ही धुलना काम कर रह जाएगा। और फिर इसके बाद आप लोग को आज मेरी ना क्लीनिंग सुबह से काफ़ी, मैंने हफ्ते में ना इतनी क्लीनिंग तो थोड़ी बहुत करती ही हूँ मेरी, तो आज सारा दिन ना मुझे 1 मिनट का भी आराम नहीं मिला है। तो बस ये सब काम करने के बाद ना अभी कोई काम नहीं है, तो अब बस थोड़ा आराम भी करूँगी। और हफ्ते में ना एक बार मैं सोचती हूँ कि ऐसे अगर काम कर लो ना, तो फिर ना कभी खूब सारा काम नहीं निकलता है, कि मतलब ये भी साफ़ करना है, वो भी साफ़ करना है। रोज़ एक चीज़ थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ लेकर साफ़ करते चलो, तो ये नहीं होता है कि बर्डन हो जाए एकदम से कि पूरा कमरा साफ़ करना है या पूरी ये चीज़ साफ़ करनी है। किचन तो मेरी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि मैं बास्केट वगैरह भी साफ़ करती चलती हूँ, और अपने बर्तन वाली भी सब साफ़ करती चलती हूँ, अलमारी वगैरह। तो एक दिन कुछ ना कुछ करती हूँ, एक दिन ये करना, एक दिन वो करना। थोड़ा बहुत टाइम डेली का बढ़ ज़रूर जाता है, लेकिन इससे काम अच्छा हो जाता है। और आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था फ्रेंड्स। बाय बाय। कैसा लगा?